दोस्तों, वो आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी आवाज़ अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है, उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा जिनको अब्दुल रहमान अस अदेस कहा जाता है, वो उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ा कर रख दिए। वो इस मौजज़े की वजह से कई दिन तक सो न सके। वो कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान में इजाफा कर दिया। रमज़ान का महीना था, इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अस-अदेस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की। इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अस-अदेस ने कैसा ख्वाब देखा जिसने उनको हला कर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वो सरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान अस-अदेस को गैब से आवाज़ आई, उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आँख खुली तो वो इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वो उस औरत को किस तरह तलाश करें। इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनाचे शेख अब्दुल रहमान अस-अदेस ने ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें अदा करते रहे, कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजारते। दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक इन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर इन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उसे आगाह किया कि फला औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। चुनाचे इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वो हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अस-अदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। वो औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूँ। मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख न लूं। शेख अब्दुल रहमान अस-अदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए। इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अस-अदेस ने उस औरत से वादा लिया वो आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अस-अदेस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वो भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत 20 रियाल से ज्यादा ना थी। बाजार में वो जिस भी दुकान पर जाती वो उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वो उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखता। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वो लोगों को रो रो कर बताते कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली, लिहाजा अब वो ये काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वो औरत दुकानदारों की रवैये और नजरों से तंग आकर घर की जानिब चल पड़ी। वो मायूसी में सोचने लगी, ये किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं, ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल में फैसला कर लिया
वो हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने औरत को आवाज दी, बहन आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान के मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वो औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई। चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्ल सूरत के नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन उसी औरत ने फटा पुराना बुरखा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को ये लगे कि वो एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वो औरत समझ गई ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वो अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मशरूफ था। वो औरत नौजवान को कहने लगी, मैं ये बर्तन बेचने के लिए आई हूँ, मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, लिहाजा मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, मैं इनको 100 रियाल में खरीदूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। ये औरत बहुत हैरान हुई, चुनाचे वो दुआएं देते हुए अपने घर की जानिब चल पड़ी। औरत की ये शर्त थी कि वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख ना ले। चुनाचे वो औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई, उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह के दुकानदार हो, तुमने 10 रियाल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वो कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारी बच्ची के लिए पैसे दिए हैं। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान फरोख्त करने की नौबत ना आए, 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर बसर हो जाए। दोस्तों, नौजवान से मुतासिर होकर औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनाचे उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान असदेस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैंने कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वो आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राज़ी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो उसके कान, आँख और हाथ पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ, जब वो बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ, जब वो मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। अब्दुल रहमान असदेस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राज़ी कर सकती हो। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वो 40 दिन तक वहाँ पर रोज़े रखते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशरूफ़ रहे। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़र्ते मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये पहाड़ मेरे जमाल और जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंदो वाला पहाड़ रेत के जरों में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने लगे, फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमान सच्चा है, वाकई ही कोई आँख तेरे दीदार की सख्त नहीं रखती। अब्दुल रहमान असदेस कहने लगा, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देख सकता
تو ہم اور تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔